नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था क्लास 12 का। चैप्टर का नाम क्या था बच्चों? बजट नाम था। और हमने इसके पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं। आज बच्चों पार्ट 3 के अंदर बात करेंगे हम लोग। तो पिछले पार्ट में मैंने क्या क्या बताया था कि गवर्नमेंट बजट में हमने पढ़ा था क्या बच्चों? इसके एलिमेंट पढ़े थे। और एलिमेंट में सबसे पहले रिवेन्यू बजट के रिगार्डिंग बात की, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल बजट के अंदर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट। और बच्चों रिसिप्ट के मैंने बता दिया, रिवेन्यू रिसिप्ट होती है और कैपिटल रिसिप्ट होती है। इसके अंदर टैक्स और नॉन टैक्स मैंने बता दिया। आज बात करेंगे बच्चों बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, जो मैंने प्रीवियस पार्ट में पढ़ाया था, टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम, वेल्थ, कॉर्पोरेट टैक्स आता है। और इसके अंदर जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी आते हैं। बर्डन इसके अंदर कैन नॉट बी शिफ्टेड आता है। इसके अंदर बर्डन कैन बी शिफ्टेड हो जाता है। और डायरेक्ट टैक्स में बच्चों क्या आता है? प्रोग्रेसिव नेचर आता है। इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर आता है। डायरेक्ट टैक्स लिमिटेड कवरेज आता है और इनडायरेक्ट टैक्स वाइड कवरेज आता है। नॉन टैक्स मैंने बता दिया, फीस, फाइन्स, एसिड फॉर फीचर स्पेशल असेसमेंट और बच्चों ग्रांट एंड डोनेशन। आज बच्चों हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आज, उसका नाम है बच्चों कैपिटल रिसिप्ट्स। तो बच्चों कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है? इन प्राप्तियों से, क्या बात कर रहे हैं बच्चों? जो कैपिटल रिसिप्ट होता है, इन प्राप्तियों से सरकार की देयता उत्पन्न होती है। उदाहरण जैसे सरकार द्वारा लिया जाने वाला ऋण। अगर बच्चों सरकार ऋण ले रही है तो उसको चुकाना पड़ेगा, अगर देना पड़ेगा तो क्रिएट क्या होगा बच्चों? एसेट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी बच्चों? एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। तो बच्चों जो एसेट्स होता है वो तुम्हारी जेब में क्या डालता है? पैसे डालता है। लायबिलिटीज तुम्हारे पैसे लेके जाता है। अगर आपके जेब के अंदर पैसा आ रहा है तो इसका मतलब वो एसेट्स है, और अगर पैसा जा रहा है तो वो क्या है बच्चों? लायबिलिटीज है। तो इतना ध्यान रखना बच्चों, एसेट्स का मतलब पैसा आना, लायबिलिटीज का मतलब पैसा जाना। अगर बच्चों कोई सरकार होती है, अगर वो ऋण लेती है, सपोज करो क्या ले रही है? ऋण ले रही है। ऋण का मतलब बच्चों लोन ले रही है। अगर लोन ले रही है तो उसको देना भी पड़ेगा। अगर देना पड़ेगा तो जेब से पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो क्रिएट क्या होगा बच्चों? लायबिलिटीज क्रिएट होगी। तो ये बताया गया है बच्चों, अगर इन प्राप्तियों से, अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, एक नाम आता है कैपिटल और रिवेन्यू। रिवेन्यू जो होता है बच्चों वो रिकरिंग इन नेचर होता है। रिवेन्यू बार बार होता है, लेकिन कैपिटल कभी कभी होता है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, एक छोटा सा पॉइंट छूट चुका था हमारा। तो अगर आपके पास आए रिवेन्यू और कैपिटल के रिगार्डिंग बातें, जो बच्चों जो रिवेन्यू होता है वो रिकरिंग होता है, बार बार होता रहता है, जैसे टैक्स होता रहेगा। लेकिन कैपिटल जो होता है बच्चों बार बार नहीं होगा। तो रिसिप्ट के अंदर जैसे सपोज करो बच्चों, बोरिंग उदाहरण बार बार नहीं लेते, रिकवरी ऑफ लोन बार बार नहीं करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट बार बार नहीं करते। तो रिवेन्यू क्या होता है बच्चों? रिकरिंग इन नेचर होता है, लेकिन बार बार होता रहता है। और जो कैपिटल होता है बच्चों कभी कभी होता है। ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों। अब बात कर रहे थे हम बच्चों किसके अंदर? कैपिटल रिसिप्ट के अंदर। तो बच्चों ये जो हम ऋण लेते हैं वो बार बार नहीं लेते, तो इसका मतलब किसके अंदर आएगा? कैपिटल के अंदर आएगा। और अगर ऋण लेंगे तो पहले तो हमें क्या, सरकार हो या कोई भी हो, उसे क्या होगा? रिसिप्ट होगा, प्राप्तियां होंगी, लेकिन उसको देना पड़ेगा, इसलिए लायबिलिटीज क्रिएट होगा। तो तीन चीजें हैं इसके अंदर। सरकार द्वारा लिए जाने वाला ऋण, अगर सरकार ने ऋण लिया है तो किसके अंदर आएगा? रिसिप्ट के अंदर, क्योंकि पैसा आया है, लेकिन फ्यूचर में उसे देना पड़ेगा, पैसा जाएगा, तो क्रिएट क्या होगा इसके अंदर? लायबिलिटीज क्रिएट होगा। और ये कैपिटल क्यों है? क्योंकि कैपिटल इसलिए क्योंकि क्या है? नॉन रिकरिंग है, बार बार नहीं होता। एक आता है बच्चों सरकार की परिसंपत्तियां कम होती है, किससे बच्चों? कैपिटल रिसिप्ट से। कैसे? सपोज करो बच्चों सरकार ने कोई शेयर बेचा, तो बेचा तो पैसा तो आया, अगर पैसा आया तो किसके अंदर जाएगा? रिसिप्ट के अंदर जाएगा। और बच्चों ये बार बार शेयर बेचना होता नहीं है, तो किसके अंदर आएगा? एक कैपिटल के अंदर आएगा। लेकिन जब शेयर बेचा तो कहीं ना कहीं हमारे शेयर्स क्या हो गए? कम हो गए। इसका मतलब हमारे एसेट्स यानी कि परिसंपत्तियां क्या हो गई? हमारे पास कम हो गई। तो बच्चों ध्यान रखना, कैपिटल रिसिप्ट में तुम्हारे एसेट्स कम हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे लायबिलिटीज क्या हो रहे हैं? वो भी क्रिएट हो रहे हैं। कैसे कैसे हो रहे हैं मैं आपको आगे बता दूंगा। अब बात करते हैं इसके अंदर कैपिटल रिसिप्ट की। और बच्चों कैपिटल जो रिसिप्ट होता है उसके अंदर हम बात करेंगे तीन चीज़ों की। एक तो आता है बच्चों रिकवरी ऑफ लोन, एक आता है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, एक आता है बच्चों डिसइन्वेस्टमेंट। क्या आता है बच्चों? डिसइन्वेस्टमेंट। अगर सबसे पहले बात करें कैपिटल होता क्या है, कैपिटल में और रिवेन्यू में इतना अंतर होता है, ध्यान रखना। रिवेन्यू जो होता है वो बच्चों रिकरिंग होता है, और जो कैपिटल होता है ना वो नॉन रिकरिंग होता है। मतलब रिवेन्यू बार बार होता रहता है,
कैपिटल बार बार होता नहीं रहता। जैसे आपने किसी से बच्चों लोन लिया, क्या लिया, लोन लिया, तो लोन में हमारा एसेट्स क्या होता है बच्चों, कम होता है। अब इसको समझेंगे कैसे कम होता है। सपोज करो बच्चों कि आपने 15 लाख रुपए का क्या लिया है, लोन लिया है। क्या लिया है, लोन लिया है। तो आप बोलोगे सर लोन लिया है तो लोन देना भी तो पड़ेगा, एसेट्स क्रिएट होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे रिकवरी ऑफ लोन की बात करेंगे। अगर सपोज करो बच्चों आपके घर पे 10 लाख रुपए रखे हैं। कितने रुपए रखे हैं, 10 लाख। तो ये 10 लाख रुपए एक तरीके से तुम्हारे लिए क्या है बच्चों, एसेट्स है। क्या है, एसेट्स है। तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास पैसे हैं तो क्या है, तुम्हारे पास एसेट्स है। लेकिन आपने लोन लिया था तो सपोज करो बच्चों कि आपने 5 लाख रुपए लौटा दिए लोन के, यानी कि आपने 5 लाख की क्या कर दी, रिकवरी कर दी। तो अब आप देखोगे तो आपको कितना लोन और देना है बच्चों, 10 लाख का देना है। लेकिन आपके पास जो एसेट्स रखे थे वो अब कितने बच गए बच्चों, 5 लाख रुपए वो और बचे आपके पास। पहले आपके पास एसेट 10 लाख का था, अब आपके पास एसेट्स क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। अगर यहाँ पे आप देखेंगे जब हम रिकवरी किया तो हमने रिकवरी के समय हमारा एसेट्स क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। तो बच्चों ध्यान रखना, जब रिकवरी ऑफ लोन करते हैं तो हमारा एसेट्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे लाइबिलिटीज भी क्रिएट आ चुका है। हमें पहले 15 लाख रुपए देने थे, अब कितने रुपए देने हैं, 10 लाख रुपए देने हैं। तो ये एसेट्स के अंदर लाइबिलिटीज भी क्या हो गई हमारे पास, घट चुकी है। लेकिन बच्चों आपको रिकवरी ऑफ लोन के अंदर देखा जाएगा तो हमारी परिसंपत्तियां, तो हमने सपोज करो हमने किसी से, सरकार ने किसी से, केंद्र सरकार ने, सपोज करो केंद्र सरकार ने स्टेट से क्या लिया है बच्चों, रिकवरी, यानी कि लोन लिया है। तो जब ये रिकवरी होगी तो उसमें परिसंपत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमारे पे एग्जांपल ले लो, हमने किसी से लोन लिया है तो हमें रिकवरी करनी पड़ेगी। अब ये रिकवरी करने के लिए हमें या तो किसी चीज़ को बेचना पड़ेगा, रिकवरी करने के लिए उसे पैसे हैं उसे देना पड़ेगा, या हमारे पास जो पैसे रखे हैं उन्हीं में से पैसे देना पड़ेगा। हमारे पास जो पैसे रखे हो तुम्हारे पास एसेट्स हैं, अब जब इसकी रिकवरी करेंगे लोन की तो पैसे चले जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे हमारा एसेट्स क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। एक बार बच्चों में फिर से रिपीट कर देता हूँ। सपोज करो बच्चों कि आपको लोन ले रखा है कितने का, 20 लाख रुपए का। कितने रुपए का, 20 लाख रुपए का। लेकिन अगर सपोज करो जब आप इसकी रिकवरी करोगे, आपने लोन तो लिया है, लोन लिया है तो पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर लोन लिया है तो सपोज करो आपके पास घर पे कितने रुपए रखे हैं, 15 लाख रुपए रखे हैं। कितने लाख रुपए रखे हैं, 15 लाख रुपए रखे हैं। लेकिन आपने क्या किया, 10 लाख की रिकवरी कर दी। कितने लाख की रिकवरी कर दी, 10 लाख दे दिए। तो आपके पास अब घर पे कितने लाख रुपए बचे हैं बच्चों, 5 लाख रुपए और बच गए। तो पुराने जब रिकवरी नहीं किए थे तो आपके पास एसेट्स कितना था बच्चों, 15 लाख रुपए था। जब रिकवरी कर दे तो आपका एसेट्स कितना बच गया बच्चों, 10 लाख देने के बाद आपके पास कितने बचे हैं, 5 लाख रुपए बचे हैं। तो इसका मतलब आपका एसेट्स कहीं ना कहीं क्या हो गया बच्चों, कम हो जाता है। जब हम रिकवरी ऑफ लोन करते हैं तो हमारा एसेट्स क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। एक आता है बच्चों बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। तो सपोज करो बच्चों उधार दिया है आपने, उधार देते हो तो इसका मतलब उधार दे, एक तो आता है उधार लेना, एक होता है उधार देना। उधार लेते हैं तो हमारा एसेट्स क्या आता है, क्रिएट होता है। उधार दिया है तो, उधार दिया तो पैसे आएंगे तो क्रिएट क्या होता है बच्चों, एसेट्स आता है। लेकिन अगर उधार लिया है तो उधार लिया है तो हमारे पास क्रिएट क्या होता है बच्चों, लायबिलिटीज क्रिएट होता है, यानी कि देनदारिता आता है। तो बच्चों ध्यान रखना, उधार दिया है तो बाद में फ्यूचर में पैसे आएंगे, जेब में पैसे आने का मतलब वो हमारे एसेट्स क्रिएट करेगा। और अगर उधार लिया है तो हमें देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा तो किसके अंदर आएगा बच्चों, लायबिलिटीज क्रिएट करता है। तो उधार लेते हैं तब क्या क्रिएट होता है बच्चों, हमारा एसेट्स क्रिएट होता है। जैसे हमारी सरकार किस किस से उधार ले सकती है बच्चों, उधार लेती है किससे, सामान्य जनता से, भारतीय रिजर्व बैंक से और अदर वर्ल्ड से, पूरे बचे हुए विश्व से। सरकार जब पैसे लेगी तो उसको देना पड़ेगा, उसके ऊपर क्या आ जाता है, लायबिलिटीज क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर उधार लेते हैं तो क्या क्रिएट करता है बच्चों, लायबिलिटीज क्रिएट करता है। लेकिन जब हम रिकवरी ऑफ लोन करेंगे तो हमारा एसेट्स क्या होता है, कम होता है। तो हमने यही पढ़ा था बच्चों, जब कैपिटल रिसिप्ट आती है, जब सरकार लोन लेती है तो उसे क्या देना, ऋण, सरकार द्वारा लिए जाने वाला ऋण
तो अगर उधार लिया है, लोन लिया है, तो उसे देना पड़ेगा तो देयता उत्पन्न होगी। और इसके अंदर परिसंपत्तियां कैसे कम होती है मैंने बता दिया। जब रिकवरी ऑफ लोन करेंगे तो हमारी एसेट्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जब उधार लेते हैं तो हमारा लायबिलिटीज क्या हो जाता है बच्चों, क्रिएट हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल आता है बच्चों किसका, डिसइन्वेस्टमेंट का। डिसइन्वेस्टमेंट में आता है बच्चों, जैसे सपोज करो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों की बिक्री। इसका मतलब सपोज करो सरकार क्या करती है बच्चों, इसके जो इंडस्ट्री है, उद्यम है, तो यानी कि इंडस्ट्री जो भी उद्योग वगैरह आते हैं उसको किसको बेचती है बच्चों, निजी हाथों में दे दिया, यानी कि प्राइवेट को बेच दिया। अगर जब प्राइवेट को अगर कोई चीज़ उद्यम बेचेगी या इंडस्ट्री कुछ भी बेचती है, यह हमने पढ़ा था क्या बच्चों, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण किया था। क्या किया था, निजीकरण करने का मतलब सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को किसके दे दिया था, प्राइवेट वाले सेक्टर को दे दिया था। तो अगर सपोज करो एक एग्जांपल मान लो बच्चों, सपोज करो सरकार का एक उद्योग है, कौन सा, निजी खुद का उद्योग, कौन सा, रेलवे। अगर रेल अगर सरकार किसको दे दी, प्राइवेट को दे दी, तो उस समय सरकार का क्या हो जाएगा बच्चों, एसेट्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सरकार के पास खुद की क्या है बच्चों, रेलवे है, ये खुद का पर्सनल उद्योग है, यानी कि सरकारी उद्योग है। अगर इसको बेच देती है तो सरकार का एसेट्स क्या हो गया बच्चों, कम हो जाता है। तो बच्चों हम यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़ेंगे, दोबारा सुनो बच्चों। अगर कैपिटल रिसिप्ट की बात करें, यानी कि पूंजीगत प्राप्ति की बात करें, तो उसमें क्या होता है बच्चों, सरकार की क्या उत्पन्न होती है, देयता उत्पन्न होती है। कब होती है, उदाहरण के लिए बच्चों, जब सरकार कोई ऋण लेती है, लोन लेती है, तो वहाँ पे क्रिएट क्या होता है बच्चों, लायबिलिटी। कहीं ना कहीं बच्चों सरकार की परिसंपत्तियां भी क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। उदाहरण के लिए किसी शेयर को बेचा, अगर किसी सरकार किसी शेयर को बेचती है तो पैसे तो आएंगे, किसके अंदर जाएगा, रिसिप्ट के अंदर, लेकिन उसके शेयर क्या हो गए बच्चों, कम हो गए, इसलिए इसकी परिसंपत्तियां क्या हो गई है बच्चों, कम हो जाती हैं। अब बात करते हैं हम कैपिटल रिसिप्ट में, 3 चीजें पढ़ी हैं बच्चों, रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, और क्या आता है बच्चों, डिसइन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बताया बच्चों, बोरोइंग के रिगार्डिंग बातें की है मैंने। बोरोइंग में अगर हमने सपोज करो उधार लोन लिया था कितने का, 20 लाख का, और हमें जब इसका लोन का रिकवरी करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब या तो हमें हमारी पूंजी या कोई हमारे पास फ्लैट वगैरह बेच के रिकवरी करना पड़ेगा, यानी कि अगर फ्लैट भी बेचेंगे तो हमारा एसेट्स कम होगा, या हमारे पास पैसे रखे थे 15 लाख, उसमें से मैंने 10 लाख जमा कर दिए, तो बचे कितने, 5 लाख। तो आप देखोगे पहले घर पे 15 लाख रुपए रखे थे, अब कितने लाख रुपए बच के हमारे पास, 5 लाख रुपए बचे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे भी बच्चों एसेट्स क्या होता है, कम होता है। एसेट्स क्या होता है बच्चों, कम होता है जब रिकवरी ऑफ लोन करते हैं तो। अब लेकिन जब बच्चों उधार लेती है कोई सरकार, उधार लेते हैं तो क्रिएट क्या होता है बच्चों, लायबिलिटीज क्रिएट होता है। लेकिन उधार देते हैं तो क्या होता है, एसेट्स क्रिएट होता है। लेकिन बात करें हमारी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट जब बच्चों कोई सरकार जब भी उधार लेगी तो क्रिएट क्या होगा बच्चों, लायबिलिटीज क्रिएट होगा। सरकार किस किस से उधार ले सकती है बच्चों, जनता से, आरबीआई से और शेष विश्व से लोन ले सकती है, उधार ले सकती है। बात करते हैं बच्चों डिसइन्वेस्टमेंट की। सरकारी उद्यम अगर निजी उद्यमों के पास चले जाएंगे, इसका मतलब सरकारी उद्योगों के कहाँ चले गए, प्राइवेट की तरफ चले गए, तो इसका मतलब सरकार का एसेट्स क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। तो बच्चों यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से क्या समझ में आ गया होगा, कैपिटल रिसिप्ट समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपको बस इतना समझना है कि यहाँ पे राजस्व जो प्राप्तियाँ होती हैं, सरकार की परिसंपत्तियां, देयता की स्थिति को आपको मैंने बताया था बच्चों कि एक बताया था आर और एन और सी और ए, रिवेन्यू कभी भी क्रिएट नहीं करता एसेट और लायबिलिटीज को। और आपको ये पता होगा कि पूंजीगत प्राप्तियां क्या क्रिएट करती हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज क्रिएट करती हैं। लेकिन बात करते हैं बच्चों परिसंपत्तियां कम होती हैं अथवा देनदारियां बढ़ जाती हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि परिसंपत्तियां कम होंगी या फिर देनदारियां बढ़ेंगी, तो इसमें आप आराम से बता सकते हो। तो बच्चों इसमें आपको समझने की बातें क्या थी कि कैपिटल रिसिप्ट में एसेट्स क्रिएट होता है या नहीं होता, और अगर कुछ इन प्राप्तियों में सरकार की एसेट्स क्या होती है बच्चों, कम होती है, और देनदारी भी क्या होती है बच्चों, उत्पन्न होती हैं। अगर रिकवरी ऑफ लोन करोगे तो आपका एसेट्स कम हो रहा है, बोरिंग ले तो लायबिलिटीज क्रिएट हो रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट में तुम्हारा एसेट्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको कैपिटल रिसिप्ट समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है बच्चों, रिवेन्यू रिसिप्ट क्लियर हो चुका है हमारा, कैपिटल रिसिप्ट भी क्लियर हो चुका है। रिसिप्ट कितने टाइप की होती है बच्चों, 2 टाइप की होती है, एक रिवेन्यू रिसिप्ट और एक कैपिटल रिसिप्ट।
रेवेन्यू रिसिप्ट में मैंने टैक्स और नॉन टैक्स आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। कैपिटल रिसिप्ट में मैंने बोरिंग बता दिया। जब बोरो उधार लेते हैं तो क्या क्रिएट होता है बच्चों, एसेट्स क्रिएट होता है। जब बोरो लेते हैं तो क्या क्रिएट होता है बच्चों, लायबिलिटीज क्रिएट होता है। क्या होता है, लायबिलिटी। दोबारा सुनो बच्चों, जब उधार लेते हैं तो क्रिएट क्या होता है, लायबिलिटीज, क्योंकि देना पड़ेगा। रिकवरी ऑफ लोन में हमारा एसेट्स क्या होता है बच्चों, कम होता है। डिसइन्वेस्टमेंट जब प्राइवेट यानी कि हम किसी को प्राइवेट सेक्टर में कुछ चीज़ें देती है सरकार, तो उसके एसेट्स क्या हो जाते हैं बच्चों, कम हो जाते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना बच्चों। जो रिवेन्यू होता है उसके अंदर ना तो क्रिएट एसेट्स और लायबिलिटी क्रिएट होते हैं, कैपिटल के अंदर एसेट्स और लायबिलिटी क्रिएट होते हैं। रिवेन्यू क्या होता है बच्चों, रिकरिंग होता है। रिकरिंग का मतलब होता है बच्चों बार बार होता है। लेकिन बच्चों जो कैपिटल होता है वो नॉन रिकरिंग होता है। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है बच्चों ये बार बार होगा, कभी कभी होगा। उधार आप डेली नहीं लोगे, लोन आप डेली नहीं लोगे, डिसइन्वेस्टमेंट आप डेली नहीं करोगे, कभी कभी करोगे। लेकिन जो रिवेन्यू आता है उसमें आप बार बार करते रहते हो। ठीक है बच्चों। रेवेन्यू रिसीट में मैंने टैक्स के रिगार्डिंग बात की थी, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात की थी, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। नॉन टैक्स मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। कैपिटल रिसीट में सरकार की देयता उत्पन्न होती है और इसकी परिसंपत्तियाँ क्या होती है बच्चों, कम हो जाती हैं। लेकिन अगर आप रिकवरी ऑफ लोन करते हो आपका एसेट्स कम हो जाएगा। बोरिंग लेते हो तो आपका एसेट्स क्या हो जाएगा, एसेट्स क्रिएट हो जाएगा। लेकिन देते हो तो अगर आप बोरो यानी कि उधार लेते हो तो लायबिलिटीज क्रिएट होगा, और उधार देते हो तो क्रिएट क्या होगा बच्चों, एसेट। तो उधार लेते हैं तो वो किसके अंदर आएगा बच्चों, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आएगा। डिसइन्वेस्टमेंट में दोबारा सुन लेना बच्चों, अगर बोरो यानी कि उधार देना, अगर उधार दिया है तो उधार पैसे आएंगे तो क्रिएट क्या होगा बच्चों, एसेट। और अगर उधार लेना, उधार लिया है तो देना भी पड़ेगा तो क्रिएट क्या होगा, लायबिलिटी। और डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार उद्योगों को किस में दे दिया, प्राइवेट में दे दिया, बेच दिया, तो उसके एसेट्स क्या हो गए बच्चों, कम हो गए। तो यहाँ तक बच्चों ये आपका पार्ट 3 क्या होता है, कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पार्ट 3 कैपिटल रिसिप्ट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है बच्चों कि रिकवरी ऑफ लोन में एसेट्स कम कैसे होता है। तो बच्चों हम जब रिकवरी करते हैं तो या तो हम किसी चीज़ को बेचेंगे या हमारे पास पैसे कम भी तो होंगे। पैसे का मतलब एसेट्स हमारे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ तक ये पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। थैंक यू।